सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? सब ठीक हो? आज मैं आपको द्वितीय कक्षा का पर्यावरण विषय का अध्ययन करवाऊंगी, जिसमें हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रथम अध्याय कराया था। आज मैं आपको द्वितीय अध्याय करवाऊंगी। ओके बच्चों, इसका नाम है सजीव और निर्जीव। इसमें बच्चों हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। सजीव वो होता है जिसमें प्राणवायु होती है। ठीक है बच्चों, जैसे पेड़ हो गया, मानव हो गया, जंतु हो गए, ठीक है, इनमें प्राणवायु होते हैं। और निर्जीव वो हो गया जैसे पंखा हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया। जैसे सजीव होते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं सजीव में हूँ। मैं अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हूँ। ठीक है, आप सबको अगर प्यास लगी है, कुछ खाना है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे ना, तो आप क्या होगे? सजीव में आ गए। ठीक है, निर्जीव में जैसे स्टूल है, चेयर है, ठीक है, इनको हिलाएंगे तभी ये हिलेगी, अपनी मर्जी से नहीं हिलती ये स्थिर रहती है। ठीक है, आप सुबह सुबह आते हो, ठीक है, स्टूल पे बैठने के लिए स्टूल को हिलाते मतलब उठाते हो, ठीक है, उसी प्रकार से ये निर्जीव है, स्थिर रहती है, ये अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती। ओके बच्चों, आगे हम चलेंगे। सजीव और निर्जीव एक जीवित रहने के लिए, जो सजीव होते हैं वस्तुएं जीवित रहने के लिए निर्जीव पर निर्भर होती है। मानव, जंतु और पौधे सजीव है। ठीक है, इनके अलग अलग गुण होते हैं, सजीव के अलग गुण होते हैं और निर्जीव के अलग गुण होते हैं। ओके बच्चों, आगे चलेंगे। मछली, इसमें आपको बुक में मछली दिखाई दे रही है, ठीक है, आगे वाले में मेंढक, आगे आपको कबूतर। ठीक है, ये तीनों ही अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। मछली होती है, ठीक है, ये गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। आगे है मेंढक नमियों द्वारा सांस लेते हैं। आगे आपको कबूतर दिखाई दे रहे हैं, ये जो चोंच के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। पक्षी होते हैं, वो सारी चोंच होती है उनके द्वारा ही सांस लेते हैं। आगे की पृष्ठ पर देखेंगे हम, पौधे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। पौधे सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, किंतु प्रकाश संश्लेषण के समय, जब प्रकाश संश्लेषण का समय होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सब कुछ समझ आ रहा है? आगे हम चलेंगे। सजीव वस्तुएं गति करती है। सजीव वस्तुएं क्या होती है? गति करती है। इसमें जैसे छोटा बच्चा हो गया, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, फिर बाद में वो जैसे जैसे उसकी में वृद्धि होगी, वो बूढ़ा भी होगा, उसकी जैसे जैसे वृद्धि होती रहेगी और वो आगे बढ़ता रहेगा। पौधे हो गए, वो भी बढ़ते हैं, ठीक है, बड़ा होता है, पौधा होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है। ठीक है, इनमें जैसे वंश वृद्धि होती है। ये जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन की, जैसे इंसान होता है, ठीक है, वो अपने भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? भूख लगती है, उसके लिए अपने को भागना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ठीक है, तो नहीं तो अपने जीवित नहीं रह सकते। वैसे ही पौधे होते हैं, जिससे जंतु हो गए, जानवर हो गया, ठीक है, उसको भी कुछ खाना, चारा जिसको दिखाई देगा तो भागा भागा जाएगा, भाग के उसके पास जाएगा, क्योंकि उसको खाना है, उसको भूख लगती है, उसको जीवित रहना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबको समझ आ रहा है? सजीव वस्तुएं लगातार वृद्धि करती है। एक बच्चा लड़का बन जाता है, लड़की के बाद आदमी बन जाता है, निरंतर वृद्धि करता है, बूढ़ा आदमी बन जाता है। मैंने आपको अभी समझाया था, वही चीज इसमें दे रखी है आपको। इसी प्रकार से पौधे पूरे जीवन का लगातार वृद्धि करते हैं, आगे से आगे वृद्धि होती है। वंश को बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म देती है। गायें भी अपने बछड़े को जन्म देती है, ठीक है, बछड़े को जन्म देती है, लगातार वंश की वृद्धि होती है। एक माँ भी बच्चे को जन्म देती है, तो वंश की वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप सबको ये लेसन समझ आया? ठीक है, आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें आप देखो, अभ्यास, उचित शब्द छांटकर रेगिस्तान भरिए। ब्रैकेट में आपको 3 रंध्र, 2 फेफड़े, इन्हीं में से आपके ये आंसर है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें है, वस्तुओं को डैश भागों में बांटा गया है। वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या आएगा बच्चों? 2। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे नंबर 2 पे। पौधे के सूक्ष्म छिद्रों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तीसरा है, जंतु डैश द्वारा सांस लेते हैं। जंतु किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ रहा है? आगे हम चलेंगे, हाँ या अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। जो सही है
उसको आपको हाँ में उत्तर देना है, जो गलत है उसको ना में उत्तर देना है। ब्रैकेट दिए हुए हैं, उन्हें में आपको टिक और रोंग का निशान लगाना है। पहला है सजीव वस्तुएं गति करती है, सजीव वस्तुएं गति करती है, इसमें क्या आएगा बच्चों? हाँ। दूसरा है मनुष्य और सजीव जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। मनुष्य और जीव हाँ देते हैं, एक माँ बच्चे को जन्म देती है। अगर जंतु है, ठीक है, पशु पक्षी सारे इसमें आ गए, ठीक है। ये किसको जन्म देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, आप सबको पता देते हैं, आप सभी के आप घर में भी होगा, जैसे बच्चा होता है माँ, ठीक है, चाची ताई, किसी के पड़ोस में बच्चा आपने सुना होगा होता है। उसी प्रकार जंतु बछड़ा हो गया, सबके घर पे होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, सबके उनके किसी बछड़ा होता है, भैंस के भी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या आएगा? हाँ। निजी वस्तुएं गति करती है, निजी वस्तुएं गति नहीं करती। मतलब निजी वस्तुएं गति नहीं करती आगे से आगे, क्योंकि स्टूल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, इनमें कोई गति नहीं होगी, ये स्थिर होंगे, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। पहला है सजीव वस्तुएं गति किस प्रकार करती है, ठीक है। सजीव वस्तु होती है वो अपनी, जैसे सजीव जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं हूँ, तो उसमें मेरे को सजीव में गति करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझे भोजन की तलाश में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा। अगर मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो जिसे पेड़ मतलब कमाने के लिए, ठीक है, रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? तो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस लेते हैं बच्चों, ठीक है। आप सबको ये समझ आया? इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, इस बुक में आपको इस लेसन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में आपको करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।